हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सेंटर वेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। एक बार फिर से प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में हेल्प करेंगे, यूज़फुल हैं सभी सेंटेंसेस। तो हमेशा की तरह कहना चाहूँगी कि इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करिए, बोलिए आपस में इन सेंटेंसेस को। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा मूड मत ख़राब करो। मेरा मूड मत ख़राब करो। डोंट स्पॉयल माई मूड। डोंट स्पॉयल माई मूड। स्पॉयल का मतलब होता है ख़राब करना। नेक्स्ट है, हर चीज़ का एक सही समय होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यू हैड जस्ट मेड मी स्केयर्ड। यू हैड जस्ट मेड मी स्केयर्ड। नेक्स्ट है, यह गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है, मुझे बार बार फ़ोन मत करो। मुझे बार बार फ़ोन मत करो। इसको बोलेंगे, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। मुझे बार बार फ़ोन मत करो। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। नेक्स्ट है, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। आई हैव नथिंग लेफ्ट टू से नाउ। आई हैव नथिंग लेफ्ट टू से नाउ। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगला सेंटेंस है, ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। इसको हम दो तरह से बोल सकती हैं, दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू या दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगला सेंटेंस है, यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। लेस लगेज शुड बी कैरीड वाइल ट्रैवलिंग। लेस लगेज शुड बी कैरीड वाइल ट्रैवलिंग, या इस तरह भी बोल सकते हैं, यू शुड ट्रैवल लाइट। अगला सेंटेंस है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं ले सकता है। Nobody can replace him in my life. Nobody can replace him in my life. मेरी ज़िंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। उसकी मम्मी उसे टीवी देखने नहीं देती हैं। His mother doesn't let him watch the TV. His mother doesn't let him watch the TV. तुमने ऐसा क्यों सोचा। तुमने ऐसा क्यों सोचा। Why did you think so? Why did you think so? तुमने ऐसा क्यों सोचा। नेक्स्ट इज़, तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। यू हैव अ बिटर टंग। यू हैव अ बिटर टंग मतलब तुम्हारी बहुत कड़वी ज़ुबान है। नेक्स्ट है, इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। इसको बोलेंगे, नो वन विद दिस नेम लिव्स हेयर। नो वन विद दिस नेम लिव्स हेयर। अगला सेंटेंस है, मेरे बाल उलझ गए। मेरे बाल उलझ गए। माई हेयर गॉट टैंगल्ड। माई हेयर गॉट टैंगल्ड। टैंगल का मतलब होता है उलझना। नेक्स्ट है, आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करते। इसको बोलेंगे, वाई डोंट यू फोकस ऑन योर वर्क। वाई डोंट यू फोकस ऑन योर वर्क, या इस तरह भी बोल सकते हैं, वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। अगला सेंटेंस है, अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो। अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो देन लेट हिम गो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो देन लेट हिम गो। नेक्स्ट इज, क्या तुम लोग फिर से लग रहे थे। क्या तुम लोग फिर से लग रहे थे। वर यू पीपल फाइटिंग अगेन। वर यू पीपल फाइटिंग अगेन, या फिर बोल सकती हैं, वर यू गाइज फाइटिंग अगेन। वर यू गाइज फाइटिंग अगेन। नेक्स्ट है, वह मेरे लिए ऐसा नहीं कह सकती। वह मेरे लिए ऐसा नहीं कह सकती। शी कांट से दैट टू मी। शी कांट से दैट टू मी। उससे बात ना करके बहुत सही किया तुमने। उससे बात ना करके बहुत सही किया तुमने। यू डिड एब्सोल्यूटली राइट बाय नॉट टॉकिंग टू हिम। यू डिड एब्सोल्यूटली राइट बाय नॉट टॉकिंग टू हिम। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ एनीथिंग इन हिज हाउस। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ एनीथिंग इन हिज हाउस। डर्थ का मतलब होता है कमी या अभाव। मुझे खाली समय नहीं मिलता है। मुझे खाली समय नहीं मिलता है।
आई डोंट गेट फ्री टाइम, आई डोंट गेट फ्री टाइम या आई डोंट गेट स्पेयर टाइम। नेक्स्ट है उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज हिम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज हिम। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना।